हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आपको पता है हम कुछ क्वेश्चंस हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इवोल्यूशन का एक क्वेश्चन ये लास्ट बचा है एंड देन टेक्सोनमी वाले पोर्शन में चलेंगे जो पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे आईएएस एग्जाम्स में या उत्तराखंड पीसीएस में या छत्तीसगढ़ पीसीएस में बगल में लिखा हुआ एग्जाम का नाम। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 1, with reference to the evolution of living organism, which one of the following sequence is correct? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सारे एनिमल्स के नेम हैं। ठीक है, इनमें इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक सीक्वेंस एवोल्यूशन सीक्वेंस है वो किसका करेक्ट है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा तो विटिकर क्लासिफिकेशन, जैसे आप जब स्टार्टिंग में ये हो रहा था सारे आपको प्लांट्स पे दिख रहे थे, एनिमल्स पे दिख रहे थे, तो साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज थे कि कैसे पढ़ें इसको, तो उन्होंने क्लासिफाई किया चीज़ों को। ठीक है, तो जैसे उन्होंने जो एकदम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स थे उनको अलग रख दिया, फिर उसके बाद जो फंजाई थे उनको अलग रख दिया, फिर उसके बाद प्लांटीज जितने भी प्लांट्स थे उनको एक में रख दिया, जितने भी एनिमल्स थे उनको एक में रख दिया। इस तरीके से उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया है। इस तरीके से आपका 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस है। जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन है विटिकर ने दिया था और काफी एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनिमेलिया है, जो लास्ट है आपका क्लासिफिकेशन में एनिमेलिया, उसमें 2 आते हैं, एक तो आता है इनवर्टिब्रेट और दूसरा आता है वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनका बैकबोन नहीं होता, बहुत बेसिक बता रही हूँ। इनवर्टिब्रेट वो हैं जिनका बैकबोन नहीं होता, ठीक है, और वर्टिब्रेट वो हैं जिनमें बैकबोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिनमें बैकबोन नहीं होता, जैसे आपने इंसेक्ट्स को देखा होगा, उसमें कोई ऐसा बैकबोन, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, आप ऐसे उसको वो टूट जाएंगे, आराम से 2 हिस्सों में टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका सीक्वेंस है ना इनवर्टिब्रेट का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है पॉरीफेरा से। तो सबसे पहले पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स, ये सारे ना एग्जांपल्स है, तो पॉरीफेरन में कई सारे एग्जांपल है, जैसे आपके साइकॉन हो गए, आपके ल्यूकोसोलेनिया हो गए, ल्यूकोसोलेनिया, ये 2 एग्जांपल्स है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, साइकॉन या ल्यूकोसोलेनिया। अगर ऐसा वर्ड आया समझ जाइए पॉरीफेरन से है। फिर सिलेंट्रेटा आता है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस वो होते हैं जिनका बॉडी ना बहुत टेप की तरह, जैसे टेप होता है ना उस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेप वर्म। ठीक है, फित्ती करके कुछ एक इंसेक्ट का नाम होता है, बट टेपवर्म कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद है एस्केलमेंथिस, जिसमें आपके जैसे एस्केरिस फॉर एग्जांपल, एस्केरिस ये एनिमल का नाम है, तो एस्केरिस ये एस्केलमेंथिस में आता है। फिर एनिलिडा, उसके बाद इकाइनोडर्मिटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इन सब में ये सब जो है आपके इन्वर्टिब्रेट्स है, सीक्वेंस यही है, यही याद रखना पड़ेगा कि पॉरीफेरन से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से प्लेटीहेल्मिन्थस, फिर एस्केलमेंथिस, फिर एनिलिडा, फिर इकाइनोडर्मिटा, फिर मोलस्का एंड देन आर्थ्रोपोडा। ये देखिए जैसे जैसे पॉरीफेरन से हम आर्थ्रोपोडा की तरफ गए हैं, इवोल्यूशन रेट जो है वो बढ़ा है। ठीक है, पॉरीफेरन सबसे कम इवॉल्व है और आर्थ्रोपोडा सबसे, मतलब इन्वर्टिब्रेट में आपका जो है ये सबसे ज्यादा इवॉल्व है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप आगे चलेंगे वर्टिब्रेटा में, तो वर्टिब्रेटा में इस तरीके से आपके आते हैं, जैसे कि पाइसेस, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टिलियंस, एवीज एंड मैमल्स। ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा है, विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है? तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एग्जांपल है मोलस्का का। ठीक है, किसका एग्जांपल है? मोलस्का। देखिए मोलस्का यहाँ दिख रहा है। उसके बाद डॉल्फिन, डॉल्फिन होता है मैमल, मैमल आपको यहाँ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसके बाद जो है वर्टिब्रेट के बाद वर्टिब्रेट आता है, यानी कि वर्टिब्रेट ज्यादा इवॉल्व कैरेक्टर है, तो मोलस्क के बाद मैमल्स आ रहा है, करेक्ट है ये। फिर आ गया शार्क, और शार्क क्या है? शार्क है फिश। फिश में भी जो ये पाइसेस है इन्हीं को हम फिशेस कहते हैं, और ये 2 टाइप की होती है, एक तो होता है कार्टिलेजिनस। अब कार्टिलेजिनस क्या होता है? जैसे अपने आपके कान की हड्डी होती है, काफी वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, आप आराम से इसको, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मूव कर जाती है। और एक होती है बोनी फिश, जिनकी हड्डियों, ऐसी फिश जो कि हड्डी से है। ठीक है, ये कार्टिलेज का बनी हुई होती है और ये बोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जो आपकी शार्क है वो कार्टिलेजिनस फिशेस है। ठीक है, तो मोलस्का के बाद मैमल्स आ गए और मैमल्स के बाद अगेन पाइसेस आ गए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है पैंगोलिन, पैंगोलिन जो है वो उसको हम कहते हैं स्केली एंट ईटर। ठीक है, और ये जो स्केली एंट ईटर होता है ये होता है मैमल्स। क्या होता है?
मैमल्स। फिर टॉर्टोइज, टॉर्टोइज आता है आपका रेप्टिलियंस में, एंड हॉक आपका आता है बर्ड्स में। तो मैमल पहले ही आ गया, और मैमल तो सबसे इवॉल्व है, तो ये पहले ही गलत हो गया आपका। ठीक है, ये पीछे चल रहा है ना, इवोल्यूशन में आगे बढ़ना है हमको। नेक्स्ट है सेलेमेंडर। सेलेमेंडर जो है वो एम्फीबियन का कैरेक्टर है, ये है एम्फीबियन सेलेमेंडर का। फिर है पाइथन, पाइथन ठीक है, अजगर जिसको हम कह रहे हैं, ये आपका आता है रेप्टिलियन ग्रुप में। एंड देन कैंगरू, ये जो कैंगरू है ये आपका मैमल्स में, जो पाउच्ड मैमल्स होते हैं, मार्सुपियल मैमल्स, ठीक है, उनका उसका नाम होता है कैंगरू। तो सेलेमेंडर से पाइथन, पाइथन से कैंगरू, ये आपका इवॉल्व्ड कैरेक्टर है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंगरू के जो बच्चा होता है, कई बार पूछते हैं उसके बच्चे का नाम क्या होता है, उसके बच्चे का नाम होता है जॉय। ठीक है, और लास्ट है फ्रॉग। फ्रॉग इज एम्फीबियन। देन क्रैब, क्रैब जो है वो अगेन आपका आर्थ्रोपोडा है, और प्रॉन अगेन आपका आर्थ्रोपोडा। तो ये भी आपका इवॉल्व कैरेक्टर है, लेकिन आर्थ्रोपोडा से आर्थ्रोपोडा ही पहुंचा है, तो इवॉल्व नहीं हुआ ये। तो आंसर जो है वो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Biologists have so far known, found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of numbers, the largest found and identified so far is from among the. ठीक है, IAS का क्वेश्चन है, इन्होंने देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो अभी मैं आपको लास्ट क्लास में बता रही थी कि भी पहले वाले क्वेश्चन बता रही थी, बाय विटिकर। विटिकर साहब ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। इन्होंने बहुत इजी कर दिया था चीजों को पढ़ने के लिए। मोनेरा में आए थे आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटेस्टा में थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब ये यूनिसेलुलर क्या है, यूनिक का मतलब होता है एक सेल का बना हुआ, सिर्फ एक सेल का प्रोकैरियोट है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास में जब सेल के बारे में बताया था तब बताया था। सेकेंड प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर, एक ही सेल है, लेकिन इस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, राइट, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर है आपके फंजाई, जैसे आपके मशरूम्स हो गए, गैरिकस कहते हैं जिसको। ठीक है, ये सब आपके फंजाई में आ गए। प्लांटी में आपके एल्गी है, आपका ब्रायोफाइटा है, आपका टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी आपको प्लांट्स दिख रहे हैं। उसके बाद आता है एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया में आपके सारे एनिमल्स आ जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं। प्लांट में सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि बायोलॉजिस्ट ने अभी तक जितनी भी चीजें उनको मिली, ठीक है, उन्होंने खोजी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन चीजों में सबसे ज्यादा नंबर किसका है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा नंबर ना एनिमेलिया ग्रुप का है। ठीक है, और एनिमेलिया ग्रुप में अगर आप पूछे एनिमेलिया में कौन, जैसे अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, एनिमेलिया में आपका दो आता है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। यहाँ पे अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, तो सबसे ज्यादा नंबर आपका आ जाएगा आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे पहले थे, सबसे अंत तक रहेंगे, आज भी सबसे ज्यादा है और सबसे अंत तक भी सबसे ज्यादा ही रहेंगे, क्योंकि इनके पास इवॉल्व कैरेक्टर है। ठीक है, काफी ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया में कौन, एनिमेलिया में आपके आ जाएंगे आर्थ्रोपोडा। और अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में ही है आर्थ्रोपोडा, आंसर ही नहीं है, इसमें लिखा है इंसेक्ट्स, तो आर्थ्रोपोडा भी कई क्लासेस में बटा हुआ है, जिसमें एक है ग्रुप इंसेक्टा। ठीक है, इंसेक्टा, ये इंसेक्टा में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो यही पूछा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर के टर्म्स में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा जिसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, वो हो जाएगा आंसर सी, इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एजर्शन और रीजन पूछा है। ठीक है, लिखा है कि अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन जैसे आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है। ठीक है, तो इस अमीबा का फिजन हुआ है, यानी कि एक अमीबा से, एक पेरेंट सेल से, एक पेरेंट सेल से यही पेरेंट सेल डिवाइड होके दो बन गई। ठीक है, दो डॉटर सेल बन गई। अब ये दोनों जो डॉटर सेल है ना, ये दोनों क्या है, डॉटर सेल है। ठीक है, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी। अब ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्या आपको दो मतलब पार्टनर्स की जरूरत है, नहीं, यहाँ पे सिंगल पार्टनर की जरूरत है। ठीक है, और ये कितने सेल्स में बना होता है अमीबा, ये यूनिसेलुलर होता है। तो यही पूछा है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिशन, क्या ये बात करेक्ट है, तो यस ये करेक्ट है, फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है। एंड सेकेंड रीजन लिखा है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं।
तो करेक्ट है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मेथड में आपको 2 पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। दोनों पार्टनर्स जब मिलेंगे उसके बाद ही उन दोनों के पार्टनर्स का जो गैमीट्स है उनमें फ्यूजन होगा एंड देन ही ज़ाइगोट बनेगा। बट यहाँ पे यूनिसेलुलर लिखा है, यानी कि सिर्फ सेल एक ही है। तो मेल और फीमेल का कोई चीज़ है नहीं, तो डेफिनिटली जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब एसेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। कैसा रखते हैं? देखो, एनिमल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं पोइकिलोथर्मिक और दूसरे होते हैं होम्योथर्मिक। दोनों का मतलब क्या होता है? पोइकिलोथर्मिक वो होते हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि ठंडी के टाइम पे आपको बहुत लिज़र्ड नहीं दिखेंगे, बहुत मॉस्किटो नहीं दिखेंगे। तो क्या होता है, वो सब जितने भी हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। वो जैसे ही ठंडी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, कहीं अंदर बर्रों में चले जाते हैं और अपने अंदर जितनी भी हीट है उसको बचा के रखते हैं और फिर पूरा ठंडी जो है वो उसी के अंदर रहते हैं, बर्रों में ही रहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं किसी और जगह पे। लेकिन क्या हमें अपनी बॉडी में ऐसा करना पड़ता है? नहीं। हम ठंडी है तो हम हल्का सा स्वेटर पहन के उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहीं हम छुप के नहीं रहते। ठीक है? तो हम होम्योथर्मिक है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना नहीं पड़ता। ठीक है? तो यही बोल रहा है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर कैसा रखते हैं, लोअर देन एनवायरनमेंट या हायर देन एनवायरनमेंट या कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम या इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वहां पे कांस्टेंट हमारा जो है टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं या हम इंडिया में रहे या हम साउथ में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अंदर का अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है तो हम किसी भी जगह पे जाएं हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हमको उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत ठंडी है तो हमको बाहर से ठंडी लगती है तो हम बाहर से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अंदर का टेम्परेचर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एट ऑल टाइम। ठीक है? तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है? अब क्वेश्चन पूछा है, देखिए नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस। इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? इकाइनोडर्म्स के फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल समझिए, जैसे कि स्टारफिश हो गए। ठीक है? स्टारफिश कैसा होता है? इस तरीके का आपको दिखता है। ठीक है? वो हाँ, ऐसा स्टारफिश दिखता है आपको। ठीक है? अब ये जो स्टारफिश होता है ना, ये सीधे स्टारफिश से सीधे स्टारफिश नहीं होता। स्टारफिश से पहले लार्वा बनता है। ठीक है? स्टारफिश से पहले जैसे ये एग रिलीज करेंगे। ठीक है? एग रिलीज करेंगे, यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे लार्वा बनेगा और फिर ये लार्वा जो है, ये लार्वा पेरेंट्स के जैसे दिखता नहीं। देखो सेक्सुअल मेथड में आपको जो बेबी होंगे वो पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे, उन्हीं के जैसे हाथ पाँव सब कुछ होगा एंड बस ग्रोथ और डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। ठीक है? अदरवाइज बाकी चीजें सेम दिखती है, बट पेरेंटल से एकदम डिफरेंट दिखता है आपको जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे पेरेंट ये है। ठीक है? इससे एक लार्वा बना और लार्वा से अगेन दोबारा से जब वो उसमें मेटामॉर्फोसिस सब हो जाएगा उसके बाद दोबारा से ये स्टारफिश बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लार्वा बन रहा है। विविपेरस का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं। ठीक है? जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम विविपेरस है, हम बच्चे देते हैं। ठीक है? तो ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस? नहीं, दे आर नॉट विविपेरस। ठीक है? इकाइनोडर्म्स जो हैं वो विविपेरस नहीं होते। यहाँ पे क्या सेकंड ऑप्शन है, राउंड वर्म्स हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात सही है, राउंड वर्म्स आपके इन्वर्टिब्रेट में होते हैं और जैसे जैसे आप पॉरिफेरन ग्रुप से आप आते हो वर्टिब्रेट की तरफ तो धीरे धीरे कैरेक्टर्स जो है वो इवॉल्व होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ वेरी मच इवॉल्व कैरेक्टर। ठीक है? ये आपको वर्टिब्रेट्स में मिलेंगे, ये आपको इन्वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलते और अगर मिलते भी हैं तो बहुत ही प्रिमिटिव फीचर मिलता है। एज सच सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये भी जो है आपका बात सही है। नेक्स्ट है, इन बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट। यस, दिस इज करेक्ट। बोनी फिशेस जो होती हैं उनमें देखो यहाँ पे ये जो बोनी फिशेस, ये एक बोनी फिशेस है, ये रोहू है। ठीक है? लेबियोरोहिता जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्विम ब्लैडर बना हुआ है।
ठीक है, कहाँ है ये इतना पोर्शन, ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपका स्विम ब्लैडर है। ये स्विम ब्लैडर क्या करता है, स्विम ब्लैडर एक तरीके से बायोंसी ऑर्गन है। ये जो है सॉरी बायोंसी बना के रखता है ताकि जो फिश है वो सिंक ना कर जाए, वो डूब ना जाए। ठीक है, तो ये बायोंसी को मेंटेन रखता है और ये बोनी फिशेस में होता है। स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस में ये एब्सेंट होता है स्विम ब्लैडर। अगर बाय चांस यहाँ पे लिखा होता बोनी फिशेस की जगह पे कि इन कार्टिलेजिनस फिशेस स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, तो वो बिल्कुल गलत होता। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस में ये एब्सेंट होता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में ऐसा क्या होता है, उनके अंदर जो है, उनके अंदर एक पार्ट होता है जिसमें ऑयल जो है वो भरा होता है, जिसकी वजह से वो सिंक नहीं करते, और साथ ही साथ उनको लगातार स्विम करना होता है जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है। ठीक है, उनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता। तो बोनी फिशेस स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, तो ये भी बात सही है। कार्टिलेजिनस फिशेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यस, कार्टिलेजिनस में इंटरनल होता है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कार्टिलेजिनस फिशेस का, ये दो फिशेस हैं। एक फिश जो है, मतलब जो मेल फिश होती है उसके पास क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, ये है। ठीक है, ये क्लैस्पर्स होते हैं, और ये क्लैस्पर्स क्या करते हैं, ये एक तरीके से पीनस लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करते हैं कि जो फीमेल है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड देन रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी बात सही है। तो इसमें पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, तो आपका ए जो है वो नहीं करेक्ट है, कि जितने भी कैंडोम्स है विविपेरस है, नहीं, वो विविपेरस नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, लिखा है क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश। ठीक है, नाम तो सबके पीछे फिश लिखा है, ठीक है, बट हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पे सबके पीछे फिश लिखा है, तो डेफिनेटली सारे के सारे फिशेस तो नहीं होंगी। ठीक है, अब कौन सी फिशेस नहीं है वो देखते हैं। जैसे आपका देखिए स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश बार बार बोल रही हूँ आपको नाम, इकाइनोडर्म जब भी बोल रही हूँ स्टार फिश बोल रही हूँ, तो ये तो आपका इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा अलग है और फिशेस का अलग है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा है, ये फिश नहीं है, सिर्फ इसके पीछे फिश लगा है, पानी में रहता है, एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन ये फिश नहीं है, इसके पास गिल्स नहीं प्रेजेंट है, इसके पास जितनी भी चीजें उसमें ये फिन्स विन्स होती है वो सब इसमें नहीं प्रेजेंट, ये फिश नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये स्टार फिश है। ठीक है, सेकेंड है सॉ फिश। देखिए ये आपको, ये जो दिख रहे हैं नीचे, ये सॉ फिश है। इसके आगे देखिए इसका नाम सॉ फिश क्यों पड़ा है, ये कॉमन नेम है सॉ फिश। ठीक है, ये आगे इसका जो माउथ है वो देखिए इस तरीके से दिख रहा है, जैसे आपको एलिगेटर में थोड़ा, इससे थोड़ा छोटा ही होता है, बट एलिगेटर में कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये सॉ फिश है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम सॉ फिश पड़ा है। देन है सेकंड पाइप फिश, ये भी फिश है, देखिए पाइप की तरह दिख रहा है। ठीक है, दिस वन, ये पाइप की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पाइप फिश है। नेक्स्ट है गिटार फिश, ये भी फिश है, लेकिन ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा बहुत गिटार के तरीके से दिख रहा है, इसलिए इसका नाम गिटार फिश है। तो ये सब कॉमन नेम है, लोकल नेम है इन फिशेस के। ठीक है, स्टारफिश इकाइनोडर्म्स है, बाकी सॉफिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये सब पाइसेस में आते हैं, और पाइसेस को हम क्या कहते हैं, फिशेस। ठीक है, तो ये सब आपके ट्रू फिश है। तो कौन सी फिश नहीं है, स्टारफिश फिश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस अलग अलग करके उन्होंने अलग अलग एग्जाम में दिया, पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे उत्तराखंड पीसीएस से पूछा है, आरएएस आरटीएस से पूछा है, यूपी लोअर में भी पूछा है प्री एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ ट्रू फिश, इनमें से कौन सी ट्रू फिश है। देखिए पहला है सिल्वर फिश। ठीक है, अब ये जो सिल्वर फिश है ना, आपको ये दिख रही होगी सिल्वर फिश। कई बार आप लाइब्रेरी में जाओ तो बहुत पुरानी बुक्स जिसको हम लोग बहुत टाइम से टच नहीं किए रहते हैं, वो बुक हम खोले तो अचानक से कोई एक कीड़ा, जैसा कोई एक सिल्वर कलर का कीड़ा जो है इसमें घूम रहा होता है। ठीक है, दैट इज सिल्वर फिश। ठीक है, वो क्या है, वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है। ठीक है, एकदम सिल्वर कलर का ही होता है वो, इसलिए उसका नाम सिल्वर फिश। सिल्वर कलर का होता है, फिश की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कॉमन नेम सिल्वर फिश है। ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप से है। ठीक है, फिर है आपकी क्रे फिश, ये देखिए ये आपको क्रे फिश दिख रही है, ये फिश नहीं है। ठीक है, ये क्रे फिश अलग चीज है। नेक्स्ट आपकी जेली फिश, जेली फिश सिलेंट्रेटा होती है, ये जेली फिश दिख रही है आपको। और नेक्स्ट है कैटफिश, ये देखिए ये आपको दिख रही है कैटफिश, मंगूर की तरह दिखती है। ठीक है, जो हम लोग खाते भी हैं, तो ये कैटफिश है, ये आपको दिख रही है, ये आपको एग्जैक्ट फिश की तरह दिख रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कौन सी ट्रू फिश है, तो ये डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है स्टारफिश। अभी जस्ट आपको पीछे ही क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी फिश नहीं है पूछा था, तो वहां पे स्टारफिश जो है वो ऑप्शन ऑप्शन सही था। लिखा है स्टारफिश, तो स्टारफिश तो फिश नहीं होती। ठीक है, ये इसको आप कर लो। जेलीफिश, ये भी आपकी फिश नहीं होती। क्वेश्चन
यहाँ पे जो है वो लिखा है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि इनमें से कौन सी फिश है। हाँ, यही तो पूछा है, इनमें से कौन सी फिश है। ओके, स्टारफिश फिश नहीं है, ठीक है। जेलीफिश ये भी फिश नहीं है, सिलेंट्रेटा ये दिख रहा है आपको। डॉग फिश ना स्कॉलियोडॉन होता है इसका नाम स्कॉलियोडॉन है, और ये एक्चुअली फिश ही है, लेकिन ये कार्टिलेजिनस होती है, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस होती है, और मेन जब आपको बोनी फिश दे दिया गया है तो आपको वहां पे बोनी फिश का नाम होता है, जैसे कि सी हॉर्स, ठीक है। सी हॉर्स है आपका, ये दिख रहा है आपको सी हॉर्स, ये है आपका, ये फिश है, ठीक है। तो विच वन इज अ ट्रू फिश, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा सी हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सी कुकम्बर, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन वही है। ऑप्शन है सी कुकम्बर, सी काउ, सी हॉर्स एंड सी लॉयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सी कुकम्बर है ये दिख रहा है, ये सी कुकम्बर इकाइनोडर्म्स में आता है। किसमें आता है? इकाइनोडर्म्स, जिसमें आपके स्टारफिश आते हैं, ठीक है। ये एक सी कुकम्बर है। सी काउ जो है ये दिस वन, ये आपको काउ की तरह दिखती है, काफी मोटी सी होती है, काउ की तरह दिखती है, लेकिन ये मैमल है, फिश नहीं है। एक्वेटिक है, लेकिन एक्वेटिक मैमल है, ठीक है। इसी तरीके से सी लॉयन, जिसको आप सील कहते हो, ठीक है, ये बहुत ही फ्रेंडली होती है, ह्यूमन फ्रेंडली होती है, बहुत अच्छे से फोटो खिंचवाती है। ये सी लॉयन है, ये सील है, और ये भी मैमल है, ये फिश नहीं है, पानी में रहता है ये, लेकिन मैमल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा आपको सी हॉर्स, ठीक है। डायग्राम्स याद हो तो आप आंसर आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा कि सबसे बड़ा मैमल यहाँ पे वेल है, ठीक है। नेक्स्ट बाकी चीज देख ले, जैसे लिखा है अफ्रीकन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, पोलर बियर, ठीक है। तो इन चारों में अगर देखें तो सबसे बड़ा हमारा वेल ही है, और जो वेल जो है वो लार्जेस्ट मैमल अभी तक जितना भी हम धरती में पढ़े हैं, सबसे बड़ा आपका वेल होता है, और लगभग 30 मीटर तक इसका साइज जो है, लगभग 30 मीटर तक होता है, ठीक है। और लगभग 180 टन, 180 टन का अप्रोक्सीमेटली, सब इतने की नहीं होते, कोई इससे ज्यादा भी होते हैं, कोई इससे कम भी होते हैं, कि अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, ठीक है। कोई कोई 200 टन के भी होते हैं, ठीक है। और अगर वेल में भी पूछा जाए कि वेल में भी सबसे बड़ा या सबसे हैवीएस्ट कौन है, या सबसे लेंथ में सबसे बड़ा कौन है, तो उस वेल में भी अगर पूछा जाए तो हो जाएगा स्पर्म वेल। क्या नाम है? स्पर्म वेल, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके गलत हो जाएंगे। लार्जेस्ट मैमल पूछा है तो वेल आपका करेक्ट आंसर है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज द वेल बिलोंग्स, वेल किसको बिलोंग करते हैं? वेल है तो एक्वेटिक फिशेस की तरह होता है, लेकिन होता है ये मैमल, ठीक है। फिशेस की तरह दिखता है आपको, उसकी तरह ही सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये मैमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज मैमल, इसमें से मैमल कौन है? देखिए पूछा है शार्क जो कि आपकी फिश है, स्क्विड जो कि आपकी मोलस्कन है, ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्का है, एंड देन वेल, वेल अभी जस्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा है, वेल जो है वो आपकी मैमल है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी पीछे आपको आंसर बताया था कि जो टूथ वेल होती है, यानी जिनके पास टूथ होता है, उनमें सबसे लार्जेस्ट कौन होती है, ठीक है। तो वो होती है स्पर्म वेल, अभी आपको आंसर बताया। लेकिन अगर यहाँ पे टूथ ना लिखा होता तो आंसर हो जाता ब्लू वेल। ब्लू वेल सबसे लार्जेस्ट होती है, लेकिन टूथ यहाँ पे लिखा ना, एक्चुअली जो आपकी ब्लू वेल होती है उसमें एक तरीके से ना प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो प्लेट्स ना, ब्लू वेल जो है वो ऐसे होती बहुत सबसे बड़ी है, लेकिन उसका जो खाना होता है वो माइक्रोस्कोपिक खाना होता है। वो कितना बहुत सारा जो है पानी अपने मुंह में ले लेती है, और जितने भी माइक्रोस्कोपिक टन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को वो खा लेती है, बड़े बड़े एनिमल्स को नहीं खाती वो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को खाती है ब्लू वेल, ठीक है। और इनके एक एग्जैक्ट टूथ नहीं होते, ठीक है, जैसे आपको बाकी वेल्स में दिखेंगे वैसे आपको टूथ नहीं होते ब्लू वेल में, इसमें प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म वेल में टूथ प्रेजेंट होते हैं, और जो टूथ वेल होती है उसमें सबसे बड़ी आपकी स्पर्म वेल ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब दिख रहा है, ये आपकी फिनबैक वेल है, ये आपकी ब्लू वेल है, दिस वन ब्लू वेल है, ये आपकी जो है ये आपकी हम्पबैक वेल है, और ये आपकी स्पर्म वेल है, ठीक है। स्पर्म वेल की जो फीमेल होती है वो काफी छोटी होती है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग वन ले एग्स, इसमें से कौन अंडे देता है?
कौन अंडे देता है एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, बच्चे नहीं देता बल्कि अंडे देता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन है इकिडना, कैंगरू, पॉर्क्यूपाइन और व्हेल, ठीक है। ये लगभग सब जो है आपके मैमल ही है, ठीक है, जिसमें इकिडना, बाकी जब जैसे कैंगरू है उसमें देखिए आप उसके बच्चे होते हैं जिसका नाम जॉय कहते हैं। पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन भी जो है वो भी आपका जो है सीधे ये भी विविपेरस ही होता है। वेल भी आपका जो है बच्चे देता है, विविपेरस होता है। इकिडना एकमात्र ऐसा है, इकिडना और एक और है ऑर्निथोरिनकस, कई बार ये भी ऑप्शन में आ जाता है ऑर्निथोरिनकस। ये इकलौते, ये सिर्फ दो हैं मैमल जो कि अंडे देते हैं, विविपेरस नहीं होते, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। ये अंडे देते हैं सिर्फ ये दो ऑप्शंस में, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू।